नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 19 अक्टूबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और हिंदू पंचांग के अनुसार आज हो चुकी है कार्तिक माह और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ओबीसी लोगों के लिए देश भर में बम्पर दिवाली स्कीम, 15 लाख रुपए तक मिलेगा, कर सकते हैं मनसाई मुराद पूरी। ओबीसी समाज के कल्याण के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम यानी एनबीसी और एफडीसी इस वर्ष एक नई योजना लेकर आई है। दिवाली पर यह नई स्कीम निकाली गई है। इस योजना के अंतर्गत समाज के पिछड़े जातियों के लोगों को 15 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। सस्ती ब्याज दर पर ये उधार ले सकते हैं। ये ब्याज दरें इतनी सस्ती हैं कि इस समय देश की कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था इतनी सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध नहीं करा रही है। इस पैसे का उपयोग ओबीसी समाज के लोग नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं। उन्हें ब्याज की रकम केवल 7 या 8% सालाना साधारण ब्याज दर पर चुकानी पड़ेगी। लगभग 15 दिन बाद ओबीसी समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने ये योजना गरीब ओबीसी लोगों के लिए कल्याण के लिए बनाई है, इसीलिए इसका लाभ पाने वाले के लिए आर्थिक तौर पर कमजोर होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में सीबीआई ने मारे छापे, अवैध रेत खनन मामले में दी दबिश, 10 जगहों में सर्च करके जब्त किए दस्तावेज। राजस्थान के 4 जिलों में शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापेमारी की कार्रवाई की। अवैध रेत खनन मामले में सीबीआई टीमों ने 10 जगहों पर एक साथ सर्च किया। संदिग्ध व्यक्तियों के आवास एवं ऑफिसों और परिसरों की तलाश करके राजस्थान में अवैध खेत खनन से जुड़े दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजस्थान में अवैध रेत खनन के आरोपों पर 26 अप्रैल 2024 को दोबारा मामला दर्ज किया था। ऐसे में राजस्थान के 4 जिलों में सीबीआई ने छापे मारे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, मेरे बयान का विरोध करने वाले टीचर्स बेवकूफ हैं। मैंने कहा था शिक्षिकाएं पूरे कपड़े पहने, इससे बच्चों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के टीचर्स के कम कपड़े पहनकर स्कूल आने के बयान पर फिर से अपनी सफाई देनी पड़ी है। हालांकि मदन दिलावर ने उनके बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख बताया है। शुक्रवार को 12 में दिलावर ने कहा कि वे शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जो विद्यार्थी हैं वो आधा समय अपने अभिभावक माता पिता के पास रहता है और आधा समय स्कूल में शिक्षकों को प्यास रहता है। तो माँ बाप और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है। इससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार दोनों जगह से बहते हैं। मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे में कई बार मैंने कहा है कि जो शिक्षिकाएं है वो पूरे कपड़े पहने, जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनकर आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसको गलत मानते हैं तो उनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगली बड़ी खबर, सोना पहली बार दिवाली से पहले 77,000 के पार पहुंचा, दाम 522 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए यानी 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक सोना 522 रुपए महंगा होकर 77,332 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों को लेकर सूत्रों का कहना है कि फेस्टिव सीजन में फिर से सोने की मांग बढ़ेगी। दुनिया की उथल पुथल में सोने को सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। फेस्टिव सीजन के बाद वेडिंग सीजन आने वाला है, इसीलिए भी सोने में और तेजी देखने को मिलेगी। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों को सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ भी माना जाता है। ऐसे में इन अवसरों पर सोने चांदी के दाम और तेज होंगे। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव में कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, अशोक गहलोत ने दिए संकेत। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर से ये नामांकन शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में उपचुनाव के लिए दोनों बड़े दल टिकटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही गठबंधन के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में उपचुनाव को लेकर गठबंधन पर फैसला हाईकमान ही करेगा। ये फैसला स्टेट में नहीं होता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मेरी 4 से 5 दिन पहले बात हुई थी। उनका यह कहना था कि हाईकमान स्तर पर ही तय होगा कि आगे गठबंधन का क्या करना है। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस का गठबंधन तय माना जा रहा है।
अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर लिखकर भेजें। बड़ी खबर, एक्शन में बजला सरकार, एसीबी या एसओजी करेगी गहलोत राज में जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीएस से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी या एसओजी से करवाएगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगर निगम और जेडीएस से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसओजी के माध्यम से करवा सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खुरा ने कहा कि इसके लिए नगर निगम और जेडीए के अधिकारियों को फर्जी पट्टों की सूची बनाकर राज्य सरकार के पास भेजने के आदेश दिए हैं। इनमें अब तक आए मामलों के साथ ही पेंडिंग रह गए पट्टों में भी फर्जी पट्टे हैं तो उसकी भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख का लोन देगी सरकार। राज्य में पशुपालकों को सरकार 1 लाख रुपए तक का लोन देने जा रही है। इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत गोपालकों को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे। बता दें कि गोपालन के लिए राज्य सरकार अब गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का फ्री लोन देगी, जिससे उनको गोपालन में सहूलियत हो सके। लोन की रकम को 12 समान किस्तों के माध्यम से आपको लौटाना होगा। लोन लेने के लिए गोपालक को दुग्ध संघ और सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी होगा। जो पशुपालक सहकारी समिति को दूध बेचता है वह ऋण है लेने का अधिकारी होगा। राज्य सरकार की ओर से 2024-25 के बजट में गोपालकों को डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए शेड, खेती खैली का निर्माण तथा दुग्ध सारा बाट के उपकरण खरीदने के लिए योजना लागू की जा रही है। एक गोपालक परिवार से एक सदस्य जो सहकारी डेयरी समिति को दूध बेचा करता है प्राथमिक दुग्ध समिति की अनुशंसा पर ऋण ले सकता है। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर बिजली बिल से राहत, फ्यूल सरचार्ज नहीं बढ़ाएगी सरकार। ऊर्जा मंत्री ने बताई खास बात। दिवाली सीजन में सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब अपने कार्यकाल में फ्यूल सरचार्ज नहीं बढ़ाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए नई प्लानिंग हो रही है। सरकार ने निजी बिजली वितरण कंपनियों को पहली बार ऑडिट किया है। छात्र भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल का बयान, बिजली बिल होगा कम। सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है, जिससे भविष्य में बिजली की दरें कम होगी। ऊर्जा विभाग ने 5 लाख करोड़ रुपए के समझौते कर लिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान उपचुनाव की घोषणा से पहले आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट हुई जारी। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के 20 कुछ घंटे पहले बजला सरकार ने 4 आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर कर दिए। पिछले 15 दिनों में 185 आईपीएस और 87 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। उपचुनाव 13 नवंबर को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, पुष्कर पशु मेले को लेकर आ रही है। मेले में ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए नवासार पहली बार निकलेगी पशुओं की शोभा यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण रेगिस्तान का घास ऊंट की आवक काफी कम हो गई है। कृषि में ऊंट की उपयोगिता कम होने और मशीन का उपयोग बढ़ने से ऊंट पालकों के लिए ऊंट पालन चुनौती बन गया है। यही वजह है कि विगत 1.5 दशकों में ऊंटों की संख्या इतनी गिर गई है कि अब तक ये चिंता की वजह बन गई है। ऊंट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मेले में पशु शोभा यात्रा समेत कई तरह के नवाचार किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, मिलेगा इतने 1000 रुपए का बोनस। दीपों के त्योहार दिवाली से पहले राजस्थान के कर्मचारियों की सौगात है। खबर यह है कि प्रदेश की वजीर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को इस त्योहार के उपहार के रूप में बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है। सीएम गुजरात सरकार के इस कदम से प्रदेश की सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स पर काम कर रहे हैं, पे लेवल ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें आपको बता दें कि 7000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका बोनस मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बात हो रही है मौसम की। राजस्थान में दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। पोखरण समेत आसपास के एरियो में हल्की बारिश हुई। 11 शहरों में गुलाबी ठंड शुरू हो गई है। राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24 और 25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरियो में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 24
19 और 25 अक्टूबर को उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पीओके के गिलगित बल्टिस्तान एरिया में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इस सिस्टम की तीव्रता इतनी ज्यादा होने की संभावना है जिससे इन राज्यों में सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी हो सकती है। इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों को चाकू से हमला। मंदिर में जागरण के दौरान हुआ हमला, गुच्छाई लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे किया जाम। जयपुर में एक मंदिर के जागरण में गुरुवार रात एक बड़ी घटना हो गई चाकूबाजी की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने आपको बता दें कि चाकू से हमला किया। हमले से गुच्छाई भीड़ दिल्ली और अजमेर हाईवे पर पहुंची और जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया। आक्रोशित भीड़ ने हमलावरों के घर पर भी पथराव किया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।